Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here manufacturing industry for class 10 in geography. And in manufacturing industry today I am going to explain here control of environmental degradation. स्टूडेंट, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको कि जो वेस्ट मटेरियल है जो डिस्चार्ज किया जाता है अपनी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसे जो है कम से कम 8 टाइम जो है उसकी क्वांटिटी को फ्रेश किया जाता है। उसका जो है 8 टाइम जो है फ्रेश वाटर यूज किया जाता है उसके लिए। अब कहा गया है कि इस तरह अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है फ्रेश वाटर को रिड्यूस कर रहा है, फ्रेश वाटर को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सजेशन नीचे दिए गए हैं। उस सजेशन में कहा गया है कि हमें मिनिमम जो है वाटर का यूज़ करना चाहिए, और इसके बाद जो वाटर यूज़ किया जाता है उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। उसे 2 से ज़्यादा स्टेज पर जो है करना चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका यूज करके अपने प्रयोग के लिए उसे उपलब्ध रखना चाहिए। इसके अलावा कहा है कि जो हॉट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करके ही हमें किसी रिवर में या पॉन्ड में उसे रिलीज करना चाहिए। ट्रीटमेंट कर देने से जो है वो जो है किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है। तो अब कहा है ये ट्रीटमेंट भी इसने बताया है कि 3 स्तरों से किया जाता है। पहले क्या करते हैं, उसको जो है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, फिर फॉकुलेशन करते हैं और फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसके बाद जो है उसको बायोलॉजिकली प्रोसेस से करते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो है टर्सरी ट्रीटमेंट देते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल कुछ केमिकल जो हैं जैसे और कुछ फिजिकल प्रोसेस है उससे होकर के इसे रिसाइकलिंग करना चाहिए वेस्ट वाटर को। तो इस तरीके से जो है हम जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। उसी में कहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है उसके लिए रिजर्वर बनाए जाने चाहिए, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे और रेगुलरली मिलता रहे। और कुछ पार्टिकल्स एयर्स में जो जाते हैं कार्बन के या फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी जाते हैं उसे जो है कम करने के लिए जो है स्मोक फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसमें जो भी स्क्रब्स हैं या जो भी कह लें कि कार्बन के कण हैं वो जो है फिल्टर होकर के रह जाएं, और इस तरीके से जो एयर है उसमें स्मोक को कम किया जा सके। इसके अलावा बताया कि स्मोक को और भी कम करने के लिए जहां कोल का फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है पावर के रूप में, वहां ऑयल और गैस का यूज़ किया जाए, तो ये कम किया जा सकता है इससे। और इसके अलावा बताया है कि जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, उस आवाज़ को कम करने के लिए साइलेंसर्स का यूज करना चाहिए उस जनरेटर्स में। इसके अलावा बताया है कि जो एनर्जी है, इफ़िशियंस एनर्जी जो है इससे मिलेगा, और ये जो है नॉइज़ पोल्यूशन को जो है रिड्यूस करता है मशीनरी का यूज करके। और नॉइज़ पोल्यूशन को जो है कम करने के कुछ ऑब्जर्विंग जो है मटेरियल होते हैं उनका यूज करना चाहिए। अगर जो है पब्लिकली यूज करना या पर्सनली यूज करना है तो पब्लिकली उसको परेशान ना हो या पब्लिकली उसको जो है साउंड या नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, उसके लिए जो है कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करना चाहिए, जैसे पर्सनल प्लग्स हैं, ईयरफोन्स हैं, उनका यूज करना चाहिए, जो कि इस तरीके के पोल्यूशन को जो है डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी में जो है कुछ ये एक तरीके से पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया का, और आईएसओ सर्टिफिकेशन ईएमएस के लिए देता है। और ये कॉरपोरेशन जो है जैसा दिया है कि ये कॉरपोरेशन प्रोएक्टिव अप्रोच होता है,
और इन्वायरमेंट को जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्रोसेस किया जाता है। गैस फ्यूल और को रिप्लेस करके जो है पावर प्लांट बनाए जाते हैं। तो इसमें कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेस्ट मटेरियल का यूज करके, टेक्निक का यूज करके जो है यहाँ जो है पावर जो है जनरेट करना चाहिए और मिनिमम वेस्ट मिनिमाइज करना चाहिए वेस्ट का जनरेट करके, और मैक्सिमम यूटिलाइज इसका करना चाहिए। करने का मतलब जो उसके वेस्टेज हैं। और ये इसके द्वारा जो है कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जो है ग्रीन बेल्ट बनाए जाते हैं। इसके लिए ग्रीन बेल्ट बनाता है। इसके अलावा इसको रिड्यूस करने के लिए बताया है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उसके एसेस को जो है एस पाउंड बना करके डंप कर दिया जाता है। वाटर रिसाइकिल जो है रिसाइकिल किया जाता है। वाटर रिसाइकिल करके जो है इसको लिक्विड वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो इस तरीके के कई एफर्ट इसमें किए जाते हैं। और कहा है इकोलॉजिकली मॉनिटरिंग करता है ये, और डाटाबेस मैनेजमेंट भी इसके द्वारा किया जाता है पावर स्टेशंस का। तो इस तरीके से एनटीपीसी कह सकते हैं कि जो इकोलॉजिकली बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए जो है अपने इन्वायरमेंट को ये एक तरीके से वर्क करता है। तो स्टूडेंट, आज इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को जो इसके एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर, वो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे से फिर जो है अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।